लोग आए और जब कथा प्रारंभ हुई, कथा का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। कथा विचार है। ये आप ये मत समझिए कि जब भी आप बैठते हैं तो आपकी संख्या इतनी, बहुतों की संख्या क्यों। अभी आप देखो कई बार कोई रूमर किसी बात को कितनी तेज फैलता है, कितनी तेज उसकी गति है। कोई घटना घट जाए आज विश्व में, एक क्षण भी नहीं लगेगा, हर व्यक्ति को पता लग जाएगा। किसने बताया? सबने तो टीवी नहीं देखा। एक दूसरे को बताना इतना फास्ट है। ऐसे ही ये विचार हैं। विचार सीमित नहीं होते, विचार बहुत दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। आपने जो सुना, आपको जो समझ में आया, आपने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, और इस प्रकार से इस आध्यात्म दीप का जैसे प्रकाश दूर दूर तक फैल जाता है, ऐसे ही इस आध्यात्म दीप का प्रकाश सुदूर दूर तक फैलता चला गया। तो हरिद्वार से वृंदावन आने में उस ज्ञान के प्रकाश को, उस भाव के प्रकाश को क्या समय लगना था। तो जैसे ही भक्ति देवी की कानों में बात गई, भागवत की कथा, हमारे प्रभु की, हमारे स्वामी की कथा हो रही है, तो भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर आज उस दिव्य कथा के मंडप में पहुंच गई। तो इतनी उन्मत्त हो गई भक्ति देवी कि भक्ति देवी को कुछ होश नहीं रहा, सारे बंधन जैसे टूट गए। और तब सारे ऋषि और मुनियों के बीच में बैठे हुए एक से एक महात्मा साधु आए हुए, भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति
वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही सभा मंडप में भक्ति देवी का आगमन हुआ और भक्त देवी का तो नृत्य प्रारंभ हो गया। इस नृत्य को देखकर जिन महात्माओं को भृगु जी ने बड़ा समझा बुझा कर बुलाया था, जो बड़े मुलाहिजा में आए हुए थे, सब खड़े हो गए। अरे बोले, हमको लाकर तुमने भृगु कहाँ फंसा दिया? अरे मैं कोई नाच गाना देखने थोड़े आया हूँ, मेरा तो कितना बड़ा संकल्प था, सभा समाप्त हो गया। मैंने संकल्प लिया था मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा अपने जीवन में, ये तो स्त्री हमारे बीच में कहाँ से आ गई? कथम प्रविष्टा कथम आगते मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः, किसने इसे आने दिया? हमारा तो सारा व्रत खंडित हो गया। नारद जी ने कहा, ऋषियों, तुम जिसे सामान्य स्त्री के रूप में देख रहे हो, ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात इस कथा का फल है। और जब भक्ति देवी ने देखा बड़ा शोर हो गया चारों तरफ, तो भक्ति देवी ने भी कहा, महाराज मुझे कहाँ बुला दिया और क्यों बुला लिया? आपने बुला तो लिया मुझे, लेकिन मैं रहूं कहाँ? मेरे लिए तो बैठने की कोई जगह नहीं। तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपके लिए जगह है। किसके मन में? बोले, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमयी कथरती भवरोग हंसी सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैव संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। फिर यहाँ वैष्णव की व्याख्या की गई। तो किसको कहा गया वैष्णव? बोले, जिसके मन में निरंतर भगवान के प्रति भाव विद्यमान है। भाव माने ही तो भक्ति है ना? भगवान की प्यास ही तो भक्ति है। देखो, ज्ञान की चाह है तो जिज्ञासा चाहिए, है? जिज्ञासा है तो ज्ञान के मार्ग पर जाओ। और मुक्ति चाहिए तो मुमुक्षा है, मुक्ति की चाह है। और भक्ति तो तब प्राप्त होती है जब भगवान की चाह है, भगवत मिलन की चाह है, भगवान के प्रेम की चाह है। तो इसलिए देवी आप चिंता मत करो, आपके रहने के लिए बहुत से स्थान है। कहाँ? बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णव की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए आप उन वैष्णव के हृदय में निरंतर निवास करो। इस प्रकार भक्ति देवी का आगमन हुआ, नारद जी की जो कथा थी सार्थक हुई। और आज जब भक्ति देवी यहाँ पर पधारी तो ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृंदावन में मूर्छित पड़े थे, जिनको वहाँ कोई सम्मान मान नहीं मिला, आज वह ज्ञान वैराग्य भी यहाँ गंगा के तट पर आकर अपनी मैया भक्ति देवी के साथ प्रसन्न होकर और पुनः उनके साथ वो नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार ये जो कथा श्री नारद जी ने सनक सनंदन सनातन संत कुमारों से सुनी है, ये कथा भक्ति और भाव को बढ़ाने वाली, भक्ति को पुष्ट करने वाली और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली। तो बड़ा प्रश्न ऋषियों के मन में आया। बोले, महाराज आप जिनके बारे में बता रहे हैं कि भगवान की कथा ने इनको ये दिया, इनको ये दिया, ये तो ऐसे ही बड़े महान लोग हैं। अब नारद जी ने कथा सुनी और भक्ति देवी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नारद जी तो स्वयं इतने बड़े भक्त हैं। सुखदेव जी ने कथा सुनाई महाराज परीक्षित को,
और महाराज परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो महाराज इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज परीक्षित तो पहले से ही भगवत कृपा पात्र हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिसकी रक्षा के लिए मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसे उन महाराज परीक्षित को मुक्ति मिल गई। और महाराज इनके तो पूर्वजों का रथ चलाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए, तो उनको कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ये तो सामान्य सी बात है। ऐसे लोग तो, लेकिन क्या सचमुच कोई पापी भी भगवत धाम का अधिकारी बना है? कोई ऐसी कथा बताइए, है ना। अब आजकल बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो अगर 80-90% से नीचे नंबर हो, 90% से नीचे, तो एडमिशन ही नहीं लेते। और वहाँ पढ़कर कोई बच्चा अगर बहुत बड़ा बन जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब सामान्य जीवन से व्यक्ति ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है। और ऐसे में आज हम अपने देश में स्वयं अपने प्रधानमंत्री महोदय को देखते हैं, इससे बड़ा तो कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और स्वयं भी अपने मुंह से कहते हैं। अभी मैं टीवी पर एक उनका कोई इंटरव्यू सुन रहा था, अभी जब अरब अमीरात गए हुए थे, और स्वयं उन्होंने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो पहले से ही जन्मे हैं ऊंचाइयों पर, वो ऊंचाई पर रहें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सामान्य धरातल से जाकर जब ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो ये उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो महाराज अभी तक तो आपने भक्तों की बात बताई, क्या कोई पापी भी ऐसा है जो भगवत धाम का अधिकारी बना? तब सूत जी ने कहा, महाराज भगवत धाम का अधिकारी नहीं, भगवान ही बन गया वो। तो ऐसी भी कोई कथा है? बोले हाँ महाराज। और तब आत्मदेव की कथा का यहाँ निरूपण हुआ, भागवत जी के महात्म्य। और उस कथा का विस्तार नहीं करेंगे, आपने अनेक बार सुना है, लेकिन कथा में बड़ा अद्भुत संदेश हमको मिलता है। आत्मदेव ब्राह्मण है, किताबी ज्ञान है उसको, और किताबी जो ज्ञान होता है वो हमारे जीवन के जो अनुभव से नहीं गुजरता, हमारे बहुत काम का नहीं होता। तो वेद शास्त्र भी वैसे उसने रट लिए, वैसे पढ़ लिए। विवाह हो गया, पत्नी आ गई धुंधली, बात बनती नहीं। बात क्यों नहीं बन रही है? बोले एक बात पर बड़ा मतभेद है। क्या? बोले आत्मदेव को तो संतान चाहिए और पत्नी को संतान चाहिए नहीं, और ये मतभेद बहुत बड़ा है। और जब कभी ऐसा विवाद हो जाता होगा तो निश्चित रूप से कहती होगी, इससे तो अच्छा ही था मैं ऐसे ही रहती, मेरा विवाह नहीं होता, कहाँ इस मुझे के साथ मेरा विवाह हो गया। कैसे कैसे शब्द सुन रहा है। जो निरंतर कोई न कोई बात बहाने से रोज कलह करती है, रोज कोई न कोई लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेती है शाम तक, और ऐसी पत्नी से संतान की चाह रखता है। अरे परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो कम से कम तब तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो मोह का शिकार, और तब एक दिन उसके मन में आया, बोले अब तो मैं बस बेकार है, बिना संतान के जीवन प्राण ही दे दूंगा। मरने को चला तो कोई कोई मिल ही जाता है। एक संत का दर्शन हुआ, संत ने कहा भाई क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और यही ब्राह्मण आज संतान के बिना मरना चाहता है, और थोड़े ही दिन के बाद संतान होने पर मरना चाहता है। तो महात्मा ने किसी तरह समझाया बुझाया, बोले महाराज अब मुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बन सके तो मुझे तो किसी न किसी तरह पुत्रम देहि बलादपि, मुझे तो किसी न किसी तरह पुत्र ही चाहिए। महात्मा ने सोचा मानेगा नहीं। लोग कई बार कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन अब बेचारे महात्मा संत जो ठहरे वो लात कैसे लगावे? लात तो अपने कोई लगाएगा तभी बात समझ में आएगी, दूसरे के लगाने से समझ में नहीं आती बात, है ना। संत लोग कथा सुनाते ना, एक बार लोहा पिट रहा था, लोहे को पीटा जाता ना जब उसका कुछ बनाते हैं,
तो आप देखा हो जब लोहे को पीटते हैं तो बड़ी आवाज़ आती है, और लोहे और सोने की मुलाकात हो गई। तो लोहे को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोहे ने कहा, भाई मैं भी पिटता हूँ और तुम भी पिटते हो, लेकिन फ़र्क है कि तुम बिल्कुल आवाज़ नहीं करते और मैं तो बिल्कुल दर्द के मारे तड़प जाता हूँ। बात क्या, अंतर क्या? तो सोने ने कहा, भाई ऐसा है कि मुझे तो कोई दूसरा पीटता है। और लोहे का दर्द क्या है? बोले मुझे अपना ही पीटता है। लोहे को लोहे की हथौड़ी से तो पीटा जाता है ना, और सोने को भी लोहे की हथौड़ी से ही। तो दूसरा कोई पीटे तो उतनी तकलीफ नहीं, लेकिन अपना जब पीटता है तब बात समझ में आती है। और एक दिन इसी आत्मदेव को ये बात समझ में आई जब धुंधकारी जैसी संतान का जन्म हुआ, जिस संतान के कारण माँ को भी कुएं में गिरकर आत्महत्या करनी पड़ी। और स्वयं एक दिन आत्मदेव के माथे पर भी धुंधकारी ने लात लगा दी, और जब लात मारी तो फल के परिणाम स्वरूप जिन गोकर्ण जी का जन्म हुआ था गाय से, गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को अपने भुजाओं में भर लिया। बोले पिताजी चिंता मत करो। आत्मदेव रोने लगा, बोले धुंधकारी ने मुझे लात मारी, अरे इसी बेटे के लिए मैंने कितना व्रत अनुष्ठान क्या क्या नहीं किया, अरे मैं तो आत्महत्या भी करने जा रहा था, लेकिन अब मेरी कोई गति नहीं, अब तो बस मुझे मर ही जाने दो। तो गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, बोले एक दिन तुम मरने गए थे इसी पुत्र के लिए, और आज ये ऐसा पुत्र क्यों आया, इसके लिए मरने जा रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मरने से कोई बात बनने वाली नहीं है। तो बात कैसे बनेगी? बोले पिताजी जीवन के उस सत्य को समझो। क्या सत्य बताया? देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बड़ा अद्भुत उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया। पिताजी मरने से कोई बात बनने वाली नहीं, ये तो और बंधन हो जाएगा। फिर क्या करो? बोले अब जाओ, जो भी समय बचा हुआ है सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, जीवन के इस सत्य का आपने अब पूरी तरह अनुभव कर लिया है, लेकिन कहीं से टूट जाने से बात थोड़ी बनेगी। कहीं से हम टूटे तो कहीं जुड़ना भी तो चाहिए। कई बार हम टूट जाते हैं और टूटने के बाद हम जुड़ जाते हैं। कहाँ? बोले गम भुलाने के लिए मैं भी पिए जाता हूँ। वो भी तो कुछ है ही है ना। फिर कहीं टूटे तो वहां जुड़ गए जाकर, तो इससे क्या कोई बात बनने वाली है? इसलिए पिताजी एक और भी जगह है पीने वाली, जहां मैं आपको बता रहा हूं। क्या मिलता है वहां, क्या पिलाया जाता है? बोले वहां पर सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, वहां पर निरंतर कथा पिलाई जाती है। वहां जाओ, है ना। इसलिए व्यास जी ने प्रारंभ में कह दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूय भावुका। यहाँ भागवत जी की कथा में आप कभी ये नहीं पाएंगे कि यहाँ ये कहा गया हो कि एक बार सुन लेना, बस ये नहीं कहा गया।
महाराज परीक्षित ने माना कि सुखदेव जी से एक बार भागवत की कथा सुनी, लेकिन महाराज परीक्षित भगवान श्री राम की कथा के बहुत बड़े श्रोता रहे और इसलिए सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराते हुए महाराज परीक्षित को कहा, बोले परीक्षित श्रुत सीतायास चरितम महत, तुमने तो सीतापति श्री राम के चरित्रों को कितनी बार सुना है। तो इसका मतलब यह है कि अचानक महाराज परीक्षित के जीवन में ये सत्य प्रकट नहीं हुआ, उस सत्य के नजदीक तो बहुत पहले से ही है। अचानक किसी चीज को धारण करना बड़ा मुश्किल है। कुछ आपको याद करना है तो कितनी बार आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर याद होता है। और याद होने के बाद फिर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, थियरी अकेले थोड़ी काम करेगी। तो आत्मदेव अभी अपने जीवन में ग्रंथों में पढ़ रहा था कि त्याग का मतलब ये है, त्याग ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आज जीवन में प्रैक्टिकल हो गया। जब धुंधकारी ने एक लात माथे पर लगाई, क्या रखा है लाओ, अरे बाद में लेना मरने के बाद। बोले पता नहीं तुम कब मरोगे। अपने ही बेटे का ये कटु भाषण, अपने ही बेटी की लात जब लगी और ठीक इसी बीच गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी भी तो कथा पिलाने वाले हैं ना। इन्होंने धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा पिलाई और तब उपदेश किया, बोले पिताजी आप यहाँ से जाइए। देहे स्थिमान सुरुधरे विमतिम त्यजत्वम, अब तो पुत्र क्या स्वयं अपने इस देह के साथ भी ममता मोह का बंधन मत रखिए। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी कोई अपना नहीं है, न ये पत्नी न बेटा, कोई भी नहीं। और यहाँ से जाने के बाद पिताजी किसी के गुण दोष का निरूपण मत करना, ये अच्छा था या बुरा था। क्योंकि अच्छा कहोगे तब भी आप जुड़ोगे और बुरा कहोगे तब तो आप जुड़े है ही। और ये अच्छा बन करके भी आपका कुछ नहीं कर सकता। बुरा बनकर तो करने का कोई हो सकता, बुरा बनकर कुछ आपके जीवन में प्रभाव पड़ जाए और आप किसी अच्छे रास्ते लग जाएं, लेकिन अच्छा बनकर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। इसलिए पिताजी यहां से जाइए। धर्मम भजस्व सतताम त्यज लोक धर्मान। यहां पर बात स्पष्ट कर दी, धर्म और लोक धर्म। धर्म क्या है? बोले धर्म है श्री कृष्ण शरणम मम, ये धर्म है। और लोक धर्म क्या है? बोले हमारी ये जिम्मेदारी, इतना तो मेरा कर्तव्य है, इतना तो मुझे करना चाहिए। बोले ये लोक धर्म है। और लोक धर्म कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। पहले बेटे के लिए तड़प रहे थे, अब नाती पोते के लिए तड़प रहे हैं, ये तो कभी पूरा होगा नहीं। और फिर परपोता हो गया तो फिर तो कहना ही क्या, क्या परिचय देते हैं लोग, बड़े भाग्यशाली। तो श्रीमद् भागवत की भावना में ऐसे लोगों को बहुत भाग्यशाली नहीं माना गया। माना गया वो जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की शरणागति की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए पिताजी अब यहाँ से जाइए और जाकर निरंतर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कीजिए।